हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जानकारी देने वाले हैं। यहाँ से जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है वो सिर्फ 8 मिनट में मैं आपको कराने वाला हूँ। आपको पता है कि यहाँ से बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो संयुक्त राष्ट्र से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसे आसानी से कर लीजिएगा। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार दरोगा तथा रेलवे एनटीपीसी में देखिएगा, इससे लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं यहाँ क्वेश्चन बनता है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि यूएनओ का फुल फॉर्म क्या है। यूएनओ बार बार हम लोग बोलते हैं यूएन यूएन बोलते हैं, जिसे यूनाइटेड नेशन शॉर्ट में बोल दिया जाता है। इसका फुल फॉर्म जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो मनाया जाता है ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुआ था। तीसरा देख लीजिए, तीसरा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है जो भारतीय हैं, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिए थे? ये अटल बिहारी वाजपेयी, और बाद में चलकर ये प्रधानमंत्री भी बने थे। 1999 से लेकर 2004 तक ये प्रधानमंत्री रहे, और यही प्रधानमंत्री थे तो बिहार से कटकर झारखंड बना, आपको मध्य प्रदेश से कटकर छत्तीसगढ़ बना था, और उत्तरांचल बना था आपको उत्तर प्रदेश से कटकर, जो कि अभी उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है, जिसका राजधानी देहरादून है। झारखंड की राजधानी आपका रांची है, और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। ये सब आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था ये 1945 में हुआ था। पांचवा देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि श्वेत रंग के जैतून। देखिए ये आपको जो इसका आपका ध्वज है उस बारे में जानकारी दे रहा है, ठीक, कि इसकी जो पृष्ठभूमि होता है ये श्वेत रंग की जैतून के दो ऊपर की ओर खुली हुई ऐसे आपको शाखाएं होती है, और बीच में आपको विश्व का आपको मानचित्र होता है। हल्की नीली की पृष्ठभूमि इसका होती है। तो यूएनओ ये कब ध्वज को आपको अंगीकृत किया था या अपनाया था, या पूछ रहा है, ठीक, तो अक्टूबर 1947 में, ये याद रखिएगा। अगला देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकतम भाषाएं जो हैं, जो वहाँ पर है अधिकतम भाषाएं में यहाँ पर, ठीक, अंग्रेजी भी है, फ्रेंच भी है, चीनी है, अरबी है, रूसी है और स्पेनिश है। इसमें से एक आपको गलत देकर आपसे पूछ सकता है, ठीक, लेकिन कार्य करने की जो भाषा है इसमें ये कौन सी भाषा है? तो अंग्रेजी और फ्रेंच में इसमें कार्य होता है, ठीक, ये भी याद रखिएगा। भारत भी कोशिश कर रहा था कि इसमें हिंदी भी एक इंक्लूड हो जाए। अगर हिंदी इंक्लूड हो जाता है तो खर्चा तो बढ़ता ही है, लेकिन एक आपका मान भी बढ़ेगा भारत का, क्योंकि बहुत से ऐसे भी देश हैं जो कि हिंदी बोलते हैं और बहुत देशों का समर्थन भी है, लेकिन भारत को इसका पूरा खर्चा देना पड़ेगा। सातवां देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। अभी जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं, बहुत आपको पूछ सकता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का अभी महासचिव है एंटोनियो गुटारेज है, ये याद रखिएगा। नौवां देखिए, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों की कुल संख्या कितना है? तो जो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य संख्या है ये 193 है, और जो लास्ट बने थे ये दक्षिणी सूडान थे, ये याद रखिएगा। 193वां सदस्य जो बना था दक्षिणी सूडान। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत एक नए निकाय का गठन किया गया, जिसका नाम है यूएन वुमेन, ठीक, यूएन मीन्स औरत होता है, तो यूएन वुमेन नाम दिया गया। इसमें आपको महिला सशक्तिकरण के लिए ये अलग से एक बनाया गया, ठीक। भारत यूएनओ का सदस्य किस वर्ष बना? जो भारत यूएनओ का सदस्य वर्ष बना वो स्थापना जब हुआ था उसी समय से बना था, तो 1945 याद रखिएगा। कौन से देश यूएनओ के सदस्य नहीं है? यूएनओ को सदस्य नहीं है, ये इसमें से बताना है कौन सा देश है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य नहीं है। तो वेटिकन सिटी और ताइवान अभी सदस्य नहीं है, ठीक, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष है ये कौन थी जो भारत से थी? तो ये श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित थी, और श्रीमती विजया लक्ष्मी जो पंडित थी ये आपको जवाहरलाल नेहरू जो थे उनकी आपको बहन थी, ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का अधिकार किसे प्राप्त है? संयुक्त राष्ट्र संघ में जो वीटो का अधिकार है ये आपको सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों को प्राप्त है। अब सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य हैं इनके पास वीटो शक्ति है, जैसे कि इसके सदस्यों की संख्या जो है 5 है, जो सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है, जिसमें चीन है, रसिया है जो कि एशिया से आते हैं, आपको यूरोप से आ जाते हैं फ्रांस और ब्रिटेन, और उत्तरी अमेरिका से अमेरिका आ जाता है। तो ये 5 अस्थायी सदस्य हैं, इनके पास वीटो शक्ति है। अगर एक भी कोई वीटो कर देता है तो जो भी आपका है उसमें गिर जाता है उसका प्रस्ताव, ठीक। 15वां देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का अर्थ क्या होता है? तो मैं मना करता हूँ या निषेधात्मक वोट, इसकी मैं मना करता हूँ इसके विरुद्ध, ठीक, ये याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, संयुक्त राष्ट्र संघ का, ठीक।
संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य कौन कौन से देश है, ये देखिए आ गया, इनके पास ही वीटो शक्ति है। ठीक, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के आपको 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक, तो इसमें देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है, यूके जिसे बोलते हैं, रसिया मीन्स रूस है, चीन है और फ्रांस है। ठीक, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं 18 के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, कुलभूषण यादव का यही केस चल रहा था, ये हेग में है, जो कि नीदरलैंड में है। द हेग बोला जाता है इसे, नीदरलैंड में स्थित है। ठीक, संयुक्त राष्ट्र संघ की लाइब्रेरी किस नाम से जानी जाती है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ की लाइब्रेरी है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है और इसे हैमरसोल्ड लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता है, ये याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र, यहाँ पर देखिए संयुक्त राष्ट्र का घोषणा पत्र मूल प्रति कहाँ सुरक्षित है। जो 1945 में जो हस्ताक्षर हुए थे, जो मेन देश थे, उसका मूल प्रति जो है ये अमेरिका के राष्ट्रीय पूरा लेखागार में है। ठीक, ये याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन से हैं। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसके प्रमुख अंगों में आप देख लीजिएगा, सबसे आपको महत्वपूर्ण महासभा आता है, फिर आपको इससे महत्वपूर्ण सुरक्षा परिषद है। ठीक, फिर आर्थिक सामाजिक परिषद है, सचिवालय है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जो हेग में स्थित है, न्यायिक परिषद है, ये याद रखिएगा, न्यासी परिषद। 22वां देख लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष, जिसे हम लोग यूनिसेफ कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ है, अमेरिका में स्थित है। यूनिसेफ का मुख्यालय, ये याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यपालिका को क्या कहा जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यपालिका को सुरक्षा परिषद कहा जाता है और इसके अस्थायी सदस्य 5 है और अस्थायी 10 हैं। यहाँ पर देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने शब्द और धाराएं और अध्याय हैं। ठीक, इसका जो चार्टर बनाया गया तो उसमें कितने शब्द, तो 10,000 के करीब शब्द हैं, 111 धाराएं हैं और 19 माफ कीजिएगा 19 अध्याय में ये बटा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय हेतु भूमि किसने दान दिया था। जो संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए जो मुख्यालय हेतु भूमि जो दान दिया गया था, जॉन डी रॉकफेलर ने दिया था, ये याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय कब बनकर तैयार हुआ था। ये बनकर जो तैयार हुआ था, ये 1952 में बनकर पूर्णतः तैयार हुआ था। ठीक, संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में कितने कर्मचारी कार्यरत है। लगभग बताया जाता है 10,000 के करीब इसमें कर्मचारी कार्यरत है, जो कि बहुत ज़्यादा हुआ। ठीक, 28 देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है। तो जो ये महासचिव होता है, यही प्रशासनिक अधिकारी होता है प्रमुख, ये याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का। 29 है कि महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव है, इनका कार्यकाल मुख्यतः 5 वर्ष का होता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख व्यवस्थापिका जो कहा जाता है वो कौन सा है। तो ये महासभा है, ये याद रखिएगा, व्यवस्थापिका महासभा है। तो ये क्वेश्चन था, 30 क्वेश्चन था, यहाँ से जो बनता है बार बार रिपीट करता है क्वेश्चन। ठीक,